गांव का नाम था अमरपुर। यह गांव दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहां सन्नाटा बोलने लगता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके पास जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि वहां परछाई रहती है। रवि शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम उसने दादी से पूछा, दादी, ये कुएं की कहानी क्या है? दादी का चेहरा सख्त हो गया। उस कुएं के पास मत जाना बेटा। जो गया वो वैसा लौट कर नहीं आया। रवि हंस दिया। उसे लगा ये सब डराने की बातें हैं। पहली रात, उस रात करीब 12 बजे रवि को बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। खिड़की से झांका तो रास्ता खाली था। तभी दूर कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, हवा होगी। दूसरी रात, अगली रात आवाज और पास थी। अब की बार किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। रवि ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन गीली थी, जैसे कोई पानी से भीगे पैर लेकर आया हो। सच्चाई का पता रवि अगली सुबह गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिहर काका के पास गया। काका कांपते हुए बोले, 20 साल पहले एक लड़की थी, सरिता। उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। वह रोती हुई कुएं के पास आई और कभी वापस नहीं लौटी। उसकी आत्मा आज भी रास्ता ढूंढती है। कुएं की रात डर के बावजूद रवि ने सच्चाई जानने का फैसला किया। अमावस की रात वह अकेला कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी। अचानक पानी में हलचल हुई। कुएं से एक आवाज आई, रवि। उसने पीछे देखा। एक लड़की, सफेद साड़ी, उल्टे पैर और आंखें पूरी तरह काली। वह बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। मोक्ष, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। परछाई रुकी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तेज हवा चली और वह गायब हो गई। अंत या शुरुआत? अगले दिन गांव में पहली बार कुएं के पास दिया जलाया गया। लोगों ने सरिता के लिए प्रार्थना की। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, आज भी कभी कभी आधी रात को कुएं से आवाज आती है। रवि